हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित में अगला अभ्यास। अगला अभ्यास क्या है? अभी तक हम लोग जो है दक्षता अभ्यास 1A तक पढ़ चुके हैं। तो अगला अभ्यास पहले लेसन में क्या है? अगला अभ्यास है 1H। ठीक है ना, अभ्यास 1H है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो 1H से पहले कुछ जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम आपको समझा देते हैं। इसमें पहला महत्वपूर्ण बात यह है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। तो चलिए देखिए, परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है। तो देखिए लिखा है, किसी पूर्णांक, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। यह पूर्णांक चिन्ह प्लस अथवा माइनस से निरपेक्ष होता है। जैसे जैसे +5, जैसे क्या है, +5 है ये। अब इसका जो है निरपेक्ष मान क्या होगा, देखिए निरपेक्ष मान बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, का इसे लिख देते हैं, का निरपेक्ष 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 मान बराबर क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान बराबर, ये देखिए खड़ी पाई वाला कोष्टक लगाया जाता है, इसमें +5 ये है, ठीक है ना। तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, इसका जो संख्यात्मक मान होता है, +5 का संख्यात्मक मान 5 होता है, ठीक है ना। और अगर जो यही पूछा जाए -5 का निरपेक्ष मान, देखिए यही हिंदी यहाँ लिखा जाएगा। तो -5 का निरपेक्ष मान क्या होगा बच्चों, तो जो है जैसे -5 एक पूर्णांक है और इसका जो संख्यात्मक मान है वो क्या है, 5 है, क्योंकि हम 5 ही तो इसको बोलते हैं। तो यानी कि -5 का भी निरपेक्ष मान 5 हुआ और +5 का भी निरपेक्ष मान क्या हुआ, 5 हुआ। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या का निरपेक्ष मान पूछा जाएगा वही संख्या आपका उत्तर आएगा, वही संख्या उत्तर में होगा। लेकिन ध्यान ये रखना, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक ही होगा। बस यही चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी। चलिए देखिए, इसको हम पढ़ देते हैं। लिखा, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अभी अभी हम बताए हैं। प्रत्येक शून्यतर मतलब शून्य के अलावा जो भी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। प्रत्येक शून्यतर, ठीक है ना, मतलब शून्य तो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, इसीलिए कह रहा है प्रत्येक शून्यतर जो परिमेय संख्या होती है सबका निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। ये जो है 3 पॉइंट थे, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग जो है सवाल लगाएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब अभ्यास 1H के सवाल देखते हैं। तो चलिए, आपको प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में जो है, देखिए पहले प्रश्न में कह रहा है परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें है क्या, देखिए लिखा है 15/7। इसका हमें क्या बताना है, निरपेक्ष मान। तो हल में लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे हल में, हल में देखिए लिखेंगे 15/7। 15/7 का 15/7 का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान बराबर क्या हो जाएगा, इसको खड़ी पाई वाला जो कोष्टक होता है ये लगाएंगे, इसके अंदर 15/7 लिखेंगे बच्चों। अब इसके बाद इसमें जो बाहर निकलेगा वही संख्या निकलेगी और धनात्मक चिन्ह के साथ। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना इसका, ठीक। अब इसमें का फिर जो है आपका दूसरा, चलिए इसमें पहले दूसरा बताते हैं। तो पहले का जो दूसरा है बच्चों, पहले का दूसरा, यहाँ पहले दूसरा क्या है, देखिए -11 बटा क्या दिया है, 8। -11 बटा क्या दिया हुआ है, पहले दूसरा 8। हल इसका लिखेंगे -11/8, -11/8 का निरपेक्ष मान, का निरपेक्ष मान बराबर, तो वही जो है खड़ा निरपेक्ष, इसको निरपेक्ष कोष्टक भी कह सकते हैं, क्योंकि निरपेक्ष मान निकालना है तो निरपेक्ष कोष्टक है, ठीक है ना। और -11 बटा इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, 8। इसमें से जो भी बाहर आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक, वही चीज निकल के आएगा धनात्मक।
तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको इस तरह के सवाल को जो निरपेक्ष मान पूछा जाएगा लगाना है, बस बहुत ही आसान है। इसमें दो बच रहे हैं, उनको भी आप सेम ऐसे करेंगे। जब कोष्टक के बाहर से वो संख्या निकलेगी तो उसमें कोई चिन्ह नहीं होगा, यानी जो धनात्मक अवस्था में होगी, ठीक। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 चलिए बताते हैं। दो सवाल इसमें हम छोड़ रहे हैं, इसको आप लगा लीजिएगा बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सरल कीजिए। क्या कीजिए, सरल कीजिए, ठीक है ना। अब सरल क्या करना है, यही निरपेक्ष कोष्टक लगाकर सवाल दिया है, निरपेक्ष वाला कोष्टक लगा के सवाल दिया है। जैसे ये लिखा है 3/5 माइनस 2/3, ये है निरपेक्ष कोष्टक लगा है। इसको सरल करना है, तो सरल करने का मतलब पहले आप कोष्टक के अंदर हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो 3 5 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 15, ठीक। अब 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा, यानी कि ऊपर जो है 3 गुणे 3 हो जाएगा यहाँ, फिर माइनस में 3 को 15 बनाने के लिए 5 से, यानी 2 में कैसे गुणा हो जाएगा बच्चों, 5 से, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका निरपेक्ष कोष्टक। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, निरपेक्ष कोष्टक लगाएंगे और 3 त्रिका 9 माइनस 5 दूना 10/15, ठीक है ना, बराबर माइनस 1/15, ये हो जाएगा आपका। और इसके अंदर से जो भी चीजें निकलती हैं वो धनात्मक हो जाती है, तो केवल 1/15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरे का अब हम जो है इसमें देखिए 3 सवाल हैं, दूसरे का दूसरा बता देते हैं। यहाँ देखिए पहले दूसरे का दूसरा, फिर दूसरे का तीसरा भी हम लोग देखेंगे। दूसरे का दूसरा देखिए निरपेक्ष कोष्टक में लिखा है -9/7 प्लस 11/3, ये है, ठीक है ना, ये चीज दिया हुआ है। तो क्या करना है, पहले एलसीएम लेके जैसे ये हल करिए हैं ऐसे इसको भी हल करेंगे। तो 7 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये 7 को 21 बनाने के लिए 3 से गुणा, यानी -9 में ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा, प्लस 3 को 21 बनाने के लिए 7 से, यानी 11 में कैसे गुणा होगा बच्चों, 7 से, और ये निरपेक्ष कोष्टक हो जाएगा, ठीक। निरपेक्ष कोष्टक की लाइन एकदम सीधी खड़ी लाइन होती है, ठीक है ना। तो ये 9 त्रिक के -27 और प्लस 11 सते 77 और बटा में नीचे क्या बच रहा है आपका 21, यानी 21, और निरपेक्ष कोष्टक हो गया ये निरपेक्ष कोष्टक, ठीक। इसके बाद बच्चों 27 77 में से घटेगा तो 50 बचेगा, कितना बचेगा, 50/21 बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद में जब ये इस कोष्टक हटेगा निरपेक्ष वाला तो ये केवल 50/21 ऐसे उतार दिया जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल। चलिए दूसरे प्रश्न का तीसरा यहाँ देख लेते हैं, 3 सवाल हैं इसमें, इस प्रश्न में दूसरे का तीसरा बच्चों देखें, निरपेक्ष कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, लिखा है -3/5 गुणा -7/11, ठीक है ना। अब देखिए इसमें गुणक चिन्ह लगा तो गुणा करेंगे, तो अंश का अंश में करेंगे 7 त्रिक 21 और माइनस माइनस प्लस, यानी केवल 21 हो जाएगा। और यहाँ प्लस 21 भी लिख सकते हैं इसे, और 11 पचे कितना हो जाएगा 55, और फिर निरपेक्ष कोष्टक लगा देंगे। अब ध्यान दे तो जो है अगला लाइन जो लिखेंगे हम लोग केवल 21 बटा क्या लिखेंगे 55, ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है। इसको आप नोट कर लें बच्चों, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताएं कि हम जो पढ़ाते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है कि नहीं, या जो भी कमियां हो तो उसको आप बताएं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा है उत्तर का सही विकल्प अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, ठीक है ना। और फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसमें देखिए बिना हल किए आप विकल्प नहीं जान पाएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखिए x बराबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है x बराबर -1/2, और y बराबर कितना दिया है, और y बराबर दिया है 3/4, कितना दिया है 3/4। तो कह रहा है कि जो है जो चारों विकल्प है उसमें x निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष
वाई बराबर कितना होगा, इसका मान निकालना, ठीक है ना। इसके बराबर क्या आएगा या कौन सा विकल्प होगा वो हमें बताना, ठीक। तो देखिए बच्चों, हमें जो है निकालना है कितने का, निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y बराबर, तो निरपेक्ष कोष्टक में x का मान रखेंगे -1/2, फिर प्लस लगाएंगे, निरपेक्ष कोष्टक में लिखेंगे y का मान 3/4। अब ध्यान दें तो जो है, ये ध्यान दें तो ये जब निरपेक्ष कोष्टक हटेगा तो 1/2 ये धनात्मक रूप में लिखा जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ भी जब हटेगा कोष्टक तो वही 3/4 धनात्मक में हो जाएगा। अब 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, जब 2 को 4 बनाएंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा, तो यानी 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 3 अकन्ने 3 हो जाएगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5/4 ये हो जाएगा आंसर। अब ये कौन विकल्प मिल रहा है इसमें, 5/4 तीसरा विकल्प, ये आपका तीसरा विकल्प। अतः लिखेंगे, अतः विकल्प, विकल्प कौन सा सही है बताइए। अतः विकल्प 3, तीसरे प्रश्न का विकल्प 3 क्या है, सही है। विकल्प 3 सही है, सही है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लें बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निरपेक्ष कोष्टक के अंदर लिखा है माइनस, फिर छोटा कोष्टक है 3/-7, फिर निरपेक्ष कोष्टक बंद है, ठीक है ना। ये कौन कोष्टक है, निरपेक्ष कोष्टक। एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक, यही है सवाल का मान कह रहा है, यानी इसके बराबर क्या होगा, कि इसके बराबर कौन सा विकल्प, इसका उत्तर जो आएगा वो किस विकल्प से मैच कर रहा है, कौन सा विकल्प सही है। तो देखें ध्यान से, निरपेक्ष कोष्टक खोलने से पहले आप ये माइनस जो है, जब कोष्टक छोटा वाला खोलेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा 3/7 प्लस में हो जाएगा, और फिर जो है बच्चों देखिए, इसे प्राप्त हुआ, फिर इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, केवल 3/7। तो कौन विकल्प इससे मिल रहा है, 3/7, तो 3/7 विकल्प एक मिल रहा है, ठीक है ना। तो अतः लिखेंगे, अतः विकल्प, अतः विकल्प कौन सा सही है आपका, 1, अतः विकल्प संख्या 1 सही है, सही है, ठीक है ना। अब इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में x का मान देखिए कितना दिया है, x का मान दिया है -5/7, और कामा y का मान लिख लेते हैं, तो y का मान कितना दिया है 3/4, और फिर जो है कितने मान निकालना है, मापा ये जो है निरपेक्ष x गुणे निरपेक्ष y, यानी x और y के निरपेक्ष मानों का गुणनफल कितना होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो चलिए कौन सा विकल्प सही है देखेंगे। तो देखिए निरपेक्ष x गुणा निरपेक्ष y, ठीक है ना, बराबर, यहाँ निरपेक्ष कोष्टक में रखेंगे, ठीक। चलिए निरपेक्ष कोष्टक में एक्स वाई मान रखेंगे, तो यहाँ -5/7 एक्स का मान हो गया, गुणा 3/4 वाई का मान हो गया, ठीक। अब ये निरपेक्ष कोष्टक हटेगा जब, तो ये 5/7 धनात्मक लिखा जाएगा, गुणा यह भी 3/4 धनात्मक। अब यहाँ जो है अंश का अंश में गुणा कर लीजिए 15, और 7 चौके 28, तो ये कौन सा विकल्प मिल रहा है, तो 15/28 ये आपका मिल रहा है, चौथा विकल्प लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे बच्चों, अतः विकल्प, विकल्प संख्या 4, विकल्प संख्या कौन सा बच्चों, अतः विकल्प संख्या यह है 4, ठीक है ना, सही है, क्या है, सही है, ठीक है ना, विकल्प संख्या 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम फिर अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा तब तक ये आप नोट कर लें, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि -5 कितना है 7, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, -5/-7 के निरपेक्ष मान समान है। किसके समान है, ठीक है ना, मतलब कौन सा है। तो देखिए -5/7 का निरपेक्ष मान का मतलब हो गया, निरपेक्ष कोष्टक लगाइए और इसके अंदर लिखिए, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, केवल 5 आपका आ जाएगा 7। और जब इसका -5 और बटा -7 का निकालेंगे तब भी आपका 5/7 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा विकल्प मिल रहा है, तीसरा। अतः कौन सा विकल्प सही हुआ बच्चों इस प्रश्न में, अतः विकल्प संख्या 3, विकल्प संख्या कौन सा 3 सही है, सही है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको बच्चों और हम लोग अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह इज ग्रेटर देन और इजकल टू का चिन्ह और जो है इज लेस देन, यानी बड़ा का चिन्ह भरिए, बराबर का चिन्ह भरिए, छोटे का चिन्ह लगाइए। मतलब इन तीनों चिन्हों में से जो उचित हो जिस सवाल के लिए, उस सवाल में आपको ये जो बॉक्स बना उसी के अंदर क्या करना है, भरना है। चलिए देखते हैं 7वीं का पहला, इसमें कौन सा चिन्ह भरना पड़ेगा बच्चों, 7वीं का पहला, 7वीं का पहला बच्चों देखिए निरपेक्ष क्या लिखा है, निरपेक्ष लिखा है 3-3/4 और फिर क्या दिया है, ये दे दिया बॉक्स, यहाँ क्या दे दिया, बॉक्स दे दिया। और ये इधर क्या दिया है निरपेक्ष, इसके बाद बॉक्स के दाएं तरफ -3/4 प्लस 5 कितना है 8, ये दिया है। अब इसके इस कोष्टक में जो है ये बॉक्स जो बना है, ठीक है ना, वर्ग, इसमें कौन सा चिन्ह भरा जाएगा तीनों में से, ये हमें बताना है, ठीक। तो चलिए यहाँ जो है जैसे ही, चलिए अभी इसको जो है ऐसे एक स्टेप ऐसे उतार लेते हैं, ये -3/4 ही ऐसे निरपेक्ष कोष्टक के साथ। और ध्यान दें ये जो आपका है, ये 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो है यहाँ क्या हो जाएगा, 4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुणा ऊपर करेंगे, जैसे 4 की जगह पे टोटल एलसीएम 8 है, यानी 4 को 8 बनाया गया, ऐसे गुणा करके 2 से, तो 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 करने 5 ही रहेगा, ठीक है ना। तो -3 यहाँ 4 निरपेक्ष कोष्टक के अंदर, फिर यहाँ आपका ये वर्ग है, ठीक है, इसी के अंदर हमें भरना है चिन्ह। ये कितना बचेगा घटाने पर, -1/8 बचेगा, ठीक। अब ध्यान से देखें, ठीक है ना, ध्यान से देखें, यहाँ जो है जब निरपेक्ष कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ माइनस, ये जो 3/4 था ये केवल 3/4 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये कोष्टक, ये जो बॉक्स बना है जिसमें भरना है स्क्वायर वाला, ठीक है। चलिए ये जो है आपका कितना हो जाएगा, केवल 1/8 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दें, अब जैसे दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है कौन बड़ी है पता करने के लिए हम कैसे करेंगे, कक्षा 7 में आप पढ़े होंगे, ऐसे तिरछा गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब तिरछा गुणा आप करेंगे तो यहाँ 3 × 8 हो जाएगा, यहाँ 3 × 8 हो जाएगा, और यहाँ जो है 4 × इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 3 अट्ठे क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, देखिए इधर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। तो आपका जो है, अब देखिए वैसे हम बता दे रहे हैं 3 × 8 मतलब 24 और 4 × 1 मतलब 4। तो 24 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 24 बड़ा है यानी इधर बड़ा आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन का चिन्ह लगेगा यहाँ पर सवाल में, ठीक है ना। अब इसमें का 7वें का और कोई सवाल देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे करना है बच्चों। इसमें का चलिए आपको बता देते हैं, इसमें का चलिए दूसरा बताते हैं पहले, 7वें का दूसरा, 7वें का दूसरा बच्चों देखो, 7वें का दूसरा है निरपेक्ष कोष्टक में -3/8 है, माइनस चिन्ह है इसमें, ठीक है ना, और प्लस फिर
2/3 निरपेक्ष कोष्टक बंद हो गया इधर से, और यहाँ बॉक्स दिया है, इसी में हमको भरना है, ठीक है ना। और फिर ये क्या है इधर, -3/4 निरपेक्ष कोष्टक में, और प्लस 22/24 है, ठीक है ना। चलिए इसको भी इसी तरह करेंगे, 8 3 का लासा लेंगे 24 आएगा, ठीक है ना। ऊपर कैसे गुणा होगा, 3 से, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ जो है ऊपर कितने से गुणा होगा, 3 अट्ठे यानी 8 से, तो 8 दूना 16। ये आपको पता होगा, ये बहुत सारे सवालों को हम हल करके बताएं, लासा कैसे लेकर हल करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इधर देखते हैं, तो इधर 4 24 का लासा 24 ही होगा, 4 छक 24 यानी 4 को 24 बनाने के लिए 6 से गुणा हुआ है, तो ऊपर 6 से गुणा होगा तो 6 त्रिक -18 हो जाएगा, और प्लस में 24 को 24 बनाने के लिए 1 से, तो ऊपर भी 1 से गुणा हुआ तो 22 हो गया, ठीक। अब देखें ध्यान से, तो ये जब घटाएंगे, ये घटेगा तो घटेगा कितना, 9 7 16 यानी 7/24 यहाँ बचा, और यहाँ आपका क्या है, बॉक्स, और ये निरपेक्ष कोष्टक, ठीक है। और यहाँ जो है कितना बचा, 18 4 22 यानी 4 बटा क्या बचा, 24, ये भी निरपेक्ष कोष्टक में, निरपेक्ष कोष्टक हटाएंगे, यहाँ 7/24 मिलेगा, और बॉक्स मिलेगा यहाँ 4/24। अब दोनों का जब हर समान है तो तिरछा गुणा इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। जब तिरछा गुणा कब करेंगे, जब हर बराबर नहीं होगा, या तो आप हर भी बराबर कर सकते हैं, जैसे ये जोड़ने के लिए हर बराबर करते हैं, तो जब हर बराबर हो जाएगा तो अंश में जो बड़ा होगा वो उधर बड़ा हो जाएगा। तो अब इधर देखिए 7 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ ये बड़ा वाला चिन्ह भरा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये सवाल, हमें आशा है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब 2 सवाल इसमें के बच्चों, 7वें प्रश्न में 2 सवाल बच रहे हैं, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ध्यान से करना है सवाल को, और इसके बाद इसका आंसर लाना है, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मिटाते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, साथ में तीसरा बता देते हैं, एक सवाल और बता देते हैं, साथ में चौथा आप स्वयं लगा लीजिएगा। तीसरा चौथा सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सातवें का तीसरा हम बता दे रहे हैं आपको, और इसी तीनों सवाल की तरह आप चौथा कर लीजिएगा। 7वें का कौन सा बताने जा रहे हैं, तीसरा, 7वें प्रश्न का तीसरा, ये है क्या लिखा है, लिखा है निरपेक्ष कोष्टक लगा है माइनस, उसके बाद छोटे कोष्टक में लिखा है -12/25, -12/25 छोटा कोष्टक बंद, निरपेक्ष कोष्टक लग गया। फिर यहाँ क्या है, ये स्क्वायर है यानी वर्ग है, उसके बाद में वैसे देखिए ये वर्ग कहा है लेकिन चित्र बनाया है आयत की तरह, ठीक है ना। तो जो है माइनस यहाँ निरपेक्ष कितना, 2/5, फिर यहाँ गुणा, और फिर निरपेक्ष कोष्टक, कोष्टक के अंदर माइनस, फिर छोटा कोष्टक -6/5, ये देखिए, ठीक है ना। इसको हल करना है, तो सबसे पहले निरपेक्ष कोष्टक हल करने से पहले अंदर हल करेंगे, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में ये बॉक्स आ गया, और ये आपका जब कोष्टक निरपेक्ष कोष्टक यहाँ से हटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 2/5 आ जाएगा, और गुणा में, और ये देखिए ये आप पहले कोष्टक निरपेक्ष कोष्टक हटाने से पहले इसको ये माइनस गुणा करा के जो है इसको इतना कर लेंगे, ठीक है ना। माइनस गुणा प्लस नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद इधर से हटेगा कोष्टक, तो 12/25 निरपेक्ष कोष्टक हटा, और इधर जो है आपका 2/5 और गुणा 6/5, तो देखिए इधर 12/25 और इधर भी 6 दूना 12 और 5 5 25, तो दोनों तरफ क्या आया, दोनों तरफ ये बराबर आया, अर्थात यहाँ सवाल में जो भरना है वो क्या है, बराबर का चिन्ह भरेंगे सब, ठीक है ना। इसमें का चौथा सवाल आप स्वयं लगा लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3, तो दिखाइए, इसमें दो चीजें आपको x y मान दिया है, और उसी के आधार पर इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं निरपेक्ष मान पर, उसको हल करना है। तो चलिए देखिए 8वें का पहला, 8वें का पहला इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए 8वें पहले में क्या दिया है, अच्छा पहला जो है वो है आपका निरपेक्ष x प्लस
अच्छा, इसको दोनों पक्षों को बराबर दिखाना है बच्चों, ठीक है ना। दोनों पक्षों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। यहाँ क्या दिखाना है, दोनों पक्षों को बराबर, तो x और निरपेक्ष y, ठीक है। तो देखिए यहाँ x बराबर दिया क्या है, 5/9 दिया है, और y बराबर क्या दिया है, 2/3 दिया है, ठीक। तो कोई बात नहीं, इसी में रखिए दोनों तरफ, तो 5/9 प्लस 2/3 और निरपेक्ष कोष्टक लगाइए, फिर बराबर इधर भी ऐसे 5 बटा, पहले कोष्टक में यहाँ 9 और फिर दूसरे में प्लस लगा के दूसरे में 2/3, मतलब जहाँ x और y है वहाँ x y का मान रख देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, यहाँ बराबर चिन्ह नहीं लगाएंगे, यहाँ आप इम्प्लाइड दैट का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जब बराबर का चिन्ह सवाल में पहले से हो तो इम्प्लाइड दैट, ठीक है। अब देखिए यहाँ 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा, और जो है यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होगा भिन्न कैसे जोड़ते हैं या फॉर्म संख्या जोड़ने का नियम। अब देखिए इधर क्या होगा, ये आपका निरपेक्ष, पहले निरपेक्ष कोष्टक हटेगा ये, तो इतना आपको यही संख्याएं मिल जाएंगी, और ये हो जाएगा आपका 11/9, ठीक है। और यहाँ आपका बराबर, अब ये देखिए 9, 3 का लासा यहाँ भी 9 हो जाएगा, और यहाँ आपका 5, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। तो ये 11/9, और इधर क्या मिला आपको 11/9, तो दोनों तरफ बराबर है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः निरपेक्ष x प्लस वाई इजिकल टू निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y, ठीक है ना। बस ये करना था। इसमें का दूसरा भी ऐसे सेम टू सेम करना है, ठीक है ना। दूसरा भी ऐसे आपको करना है। चलिए दूसरा आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा स्वयं कर लीजिएगा बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का भी बताएंगे सवाल। चलिए इसको मिटाते हैं, तो देख लीजिए ध्यान से, मिटाते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8वें का जो दूसरा है उसको आप स्वयं कर लीजिएगा, 8वें का दूसरा करेंगे आप सभी। और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो सवाल है उसको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 सवाल हैं, जिसमें पहले सवाल में हमें क्या करना है, पहले में जो है x प्लस वाई का निरपेक्ष मान जो आएगा उसको छोटा दिखाना है, निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y का मान बड़ा दिखाना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में जो पहला है इसका यही बताएंगे, दूसरा आप इसका भी स्वयं करेंगे बच्चों। तो इसमें जो पहला है ध्यान से देखें, यहाँ पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है x का मान कितना दिया है, x का मान दिया है 15/13, और y का मान कितना दिया है, -2/11, ठीक है ना, ये है। तो हमें जो है निकालना क्या है, निकालना है निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष, मतलब x निरपेक्ष x प्लस y को क्या दिखाना है, छोटा, और निरपेक्ष x, ठीक है ना, और प्लस निरपेक्ष y क्या दिखाना है, बड़ा, ठीक है ना। तो जो है x का मान यहाँ रखेंगे, क्या होगा 15/13, और प्लस, और देखिए यहाँ है -2/11 y का मान, ठीक है ना। तो निरपेक्ष कोष्टक लगाए, और इधर क्या दिखाना है, बड़ा दिखाना है उधर, ठीक है ना। तो x प्लस y, ठीक है ना, निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y। अब ये देखिए निरपेक्ष 15, और यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। कोष्टक जब ये खुलेगा तो यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद इज लेस देन क्या है, निरपेक्ष x। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ मान नहीं रखते हम, यहाँ भी हमें मान रख लेना चाहिए, कितना, देखिए यहाँ मान x का मान क्या है 15/13 है, और यहाँ क्या है -2/11 है ये, ठीक है ना। तो यहाँ जो है जब ये कोष्टक निरपेक्ष वाला हटेगा तो क्या होगा, 15/13 का निरपेक्ष मान 15/13 हो जाएगा, और प्लस जो है -2/11 का निरपेक्ष मान 2/11 हो जाएगा, ठीक है ना। निरपेक्ष मतलब ये कोष्टक जब भी हटता है तो उसके अंदर से जो निकलता है वो धनात्मक रहता है। अब ये देखिए 11-13 का लासा कितना होगा, 143 हो जाएगा, ठीक। 11-13 का लासा 143, 143। अब 11, यहाँ देखिए 13 को 143 बनाने के लिए कैसे गुणा करना पड़ेगा, 11 से, तो 11 से इसमें गुणा होकर 143 बना,
ऊपर जब 11 गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर कितना है 15 और गुणे कितना करना है 11, और यहाँ 2 में कितने से गुणा करना है 13 से, क्योंकि 11 को 143 बनाने के लिए 13 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया निरपेक्ष कोष्टक लगा दिए, इज लेस देन, ये यहाँ भी वही होगा, लासा एलसीएम क्या होगा वही होगा 143, क्योंकि संख्या वही है 11 13। यहाँ भी 15 में कैसे गुणा होगा, पहले 15 में गुणा होगा 11 से, और फिर प्लस 2 में गुणा होगा कितने से 13 से। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ का तो निरपेक्ष कोष्टक हट गया था यहीं पर, ठीक है ना। तो इसको आप चाहें तो कोष्टक लगाएं या वैसे ही रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो जाएगा 165, ये इतना, और माइनस इतना 13 दूना 26, और बटा में क्या हो जाएगा 143, और ये निरपेक्ष कोष्टक, ठीक है। ये लेस देन क्या है, ये 165 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ प्लस में 26, और बटा में क्या 143। ठीक है ना। अब देखें ध्यान से, अब हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि वहां सवाल पूरा आएगा नहीं, जगह नहीं है। तो ये 26 घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो ये कहाँ से लेंगे, 15 में से 6 निकलेगा 9, तो यानी 139 बच जाएगा। यहाँ 139 बटा क्या हो जाएगा 143, 43, और निरपेक्ष कोष्टक। ठीक, इधर जो है ये दोनों 165 और 26 क्या होगा, जुड़ेगा, 165 और 26 जुड़ेगा तो 191 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 191 और 143। अब निरपेक्ष कोष्टक हटाएंगे तो 139 बटा 143, और इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, ये क्या है लेस देन है 191 से, यानी कि 191। ठीक है ना, यही हमें दिखाना था, ये आ गया। अतः क्या लिखेंगे, अतः ये जो दिया गया था ये चीज, ये हम लिख देंगे, लिखेंगे निरपेक्ष x प्लस वाई इज लेस देन निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y। ठीक है ना, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बच्चों, तो इसको आप नोट कर लें। और 9 में जो है ये पहला था, दूसरे में दोनों साइड को इक्वल दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो आप करेंगे क्या, x और y जो है पहले जो 2 नंबर दिया है 9 का, वो यहाँ उतारेंगे हल में, और x y को मान रखेंगे, हल करेंगे, दोनों तरफ बराबर दिखाना। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, लिखा है ऐसी दो परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। ठीक है ना, 10 नंबर में कह रहा है ऐसी दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो देखिए निरपेक्ष मान जो है 1/2 है, जैसे देखिए यहाँ मतलब इसके अंदर ऐसी कोई संख्या है एक बार कि तब भी 1/2 आ रहा है, और फिर एक बार इसके अंदर ऐसी कोई परमेय संख्या है निरपेक्ष कोष्टक के अंदर कि तब भी 1/2 आ रहा है। तो यहाँ माइनस 1/2 रहेगा तब भी 1/2 आएगा, या केवल 1/2 रहेगा तब भी 1/2 आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ लिखेंगे चूंकि ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ठीक है ना, अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः अभिष्ट दो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर क्या हो जाएंगी, 1/2 एक हो जाएगा, एक माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर हो गया बच्चों। तो जो है इसी क्वेश्चन के साथ ये अभ्यास समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आपके कक्षा से संबंधित, कक्षा 8 से संबंधित, या सभी कक्षाओं का 6 से 10 तक के सभी कक्षाओं का सवाल बारी बारी से हम अपलोड करेंगे। तो आप जो है अगर जो बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में कुछ नए अभ्यास के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।